आप सुन रहे हैं स्टोरीज फॉर लाइफ। बगीचे में अजनबी। एक बार की बात है, एक आदमी था जिसके पास एक बड़ा बगीचा था। उसने कई फलों के पेड़ लगाए थे और फल आने तक उनकी देखभाल की थी। अब वह फलों की कटाई करना चाहता था और उन्हें बेचकर अपने परिवार के लिए पैसा कमाना चाहता था। एक दिन अपने पुत्र के साथ फल तोड़ते समय उस व्यक्ति ने एक अजनबी को पेड़ की डाल पर बैठकर फल तोड़ते देखा। वो आदमी क्रोधित हो गया और चिल्लाया, अरे तुम मेरे पेड़ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें चोरी करने में शर्म नहीं आती? शाखा पर बैठे अजनबी ने माली की ओर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और फल तोड़ता रहा। माली बहुत क्रोधित हुआ और फिर से चिल्लाया, मैंने पूरे 1 साल तक इन पेड़ों की देखभाल की है। आपको मेरी अनुमति के बिना फल लेने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए एक बार नीचे आ जाए। पेड़ पर बैठे अजनबी ने जवाब दिया, मैं क्यों नीचे आऊं? ये भगवान का बगीचा है और मैं भगवान का सेवक हूँ, इसलिए मुझे इन फलों को तोड़ने का अधिकार है। आपको भगवान और उनके सेवक के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस जवाब पर माली को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने एक योजना सोची। उसने अजनबी से पेड़ से नीचे आने को कहा। अजनबी जैसे ही पेड़ से उतरा, माली ने उसे पेड़ से बांध दिया और डंडे से पीटना शुरू कर दिया। अजनबी चिल्लाने लगा, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। माली ने कोई ध्यान नहीं दिया और उसे पीटता रहा। अजनबी चिल्लाया, क्या तुम भगवान से नहीं डरते? तुम एक निर्दोष आदमी को पीट रहे हो। माली ने जवाब दिया, मैं क्यों डरूं? मेरे हाथ की यह लकड़ी भगवान की है और मैं भगवान का सेवक हूँ। आपको भगवान और उसके सेवक के काम में दखल नहीं देना चाहिए। अजनबी हिचकिचाया और फिर बोला, रुको, मुझे मत मारो। मुझे फल लेने के लिए खेद है। ये तुम्हारा बगीचा है और मुझे फल लेने से पहले तुम्हारी अनुमति लेनी चाहिए। इसलिए कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे मुक्त करें। माली मुस्कुराया और कहा, भगवान के नाम का उपयोग अपने गलत कार्यों को सही ठहराने के लिए न करें। तब माली ने उसे खोलकर स्वतंत्र कर दिया।